जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ आषाढ़ माह में आने वाली अमावस्या की कथा। पूजा तिथि के अनुसार अमावस्या का व्रत 18 जून को रखा जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अब की बार रविवार के दिन अमावस्या है, तो आप तुलसी की और पीपल की पूजा नहीं कर सकते। अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा की जाती है। इसमें घर में सुख सौभाग्य का वास होता है। अगर सुहागिन महिलाएं अमावस्या का व्रत करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए अमावस्या की व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के पक्के भगत थे। घर में उनके सब कुछ था, परंतु उनके संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने अति दुखी हो अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ। जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूँगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ के जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने ही वाला था, तभी सूखी अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, ये तू क्या कर रहा है? आत्महत्या करना महापाप है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्या करूं? मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता आ रहा हूँ, मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ? अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका है। मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है। तो यह सुनकर सुख अमावस्या बोली कि देख ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू आज अपने घर लौट जा। आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना, और तुम्हारी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे आना। ऐसा 1 साल तक करना है। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और 1 कटोरी चावल से भरकर दान कर देती। वरदान के अनुसार 9 महीने बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने सुख अमावस्या के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती, लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई है। कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में तय हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले धनी और संपन्न थे। सगाई तय करके ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं, वैसे ही सुंदर घर और वर मिल गए हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। तो ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस के घर तो धन दिन दुगना और रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी पार नहीं था। एक बार बड़ी बहन अमावस को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि पूनम, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले घर में अच्छे भले थे, फिर ये क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया? तो पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। यह कहते हुए वह रोने लगी। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा सुना करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस के व्रत करना और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर सह दक्षिणा दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग भी सुधर जाएं। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली अमावस्या को व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती है और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं सोमा धोबिन की कहानी। यह कहानी हर सुहागिन महिलाओं को अपने अखंड सौभाग्य के लिए अमावस्या का व्रत रखकर हर महीने अवश्य सुननी चाहिए। सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी। किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात है? अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल पतली होती जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को वो जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा, ये बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार जब वो जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना और मैं किवाड़ के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वो जोगी भिक्षा के लिए आ गया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ किवाड़ की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। तो जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है, पर सुहाग का सुख नहीं लिखा। मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो ये सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो वह बोला कि इसकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके पति को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा। तो उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोमा धोबिन रहती है। वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। वो ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा, ये आप ही जानो।
यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए और उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोना धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वो तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकारनी ने पीपल के पेड़ पर देखा तो पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहां पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वो बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आप मुझे वहां पर पहुंचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर के पास छोड़ दिया। वहां पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोना धोबन के 7 बहुएं और बेटे थे। बहुएं काम के लिए अक्सर लड़ती थी। तो सोना धोबिन ने सोचा कि यही एक मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा घर का काम किया हुआ होता, झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। तो सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं इतनी काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती है। तो कौन सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुप कर बैठ गई। तो उसने देखा मुँह अंधेरे एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वो जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो? यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसे मैं कैसे उतारूंगी? तो साहूकारनी ने अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही दीन स्वर में वो साधु बाबा वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। अब उसकी बेटी का विवाह तय किया गया। फेरों वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया। तो सोमा धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो यह देख साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से कहा कि अब आप ही मेरे बेटे का जीवन बचा सकती हो। तो सोमा धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं वो मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उनके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या दूं? तब सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। तो उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया करता था
उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वो ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वो मुझे दे दो। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई, और जो कुछ किया था वो पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आ गई। तुम वहां पर जाकर वो ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहां जाकर वो जगह खोदी तो देखा वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वो उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया, और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली, ये तुम्हारे भाग का है, आप ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। तो सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वो सारा सोना लगा दिया। और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें और दान पुण्य करें। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया, वैसा सबको देना, कहानी सुनने वाले को और कहानी कहने वाले को। बोलो अमावस्या माता की जय हो।